परखर समाजसेवी दशरथ शुक्ल एवं वीरांगना राम स्वरूपा देवी की पुण्यतिथि का हुआ आयोजन। भारत सेवक समाज कार्यालय की ओर से पूरी सभागार दारोगा प्रसाद राय पथ पटना में सारण स्वाभिमान मंच के तत्वावधान में बिहार की लक्ष्मीबाई वीरांगना बहुरिया स्वर्गीय राम स्वरूप देवी की 70वीं और सारण प्रमंडल के स्वतंत्रता सेनानी परखर समाजसेवी तथा शिक्षाविद स्वर्गीय दशरथ शुक्ला का 23वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर बिहार की वीरांगना लक्ष्मीबाई स्वर्गीय बहुरिया राम स्वरूप देवी एवं परखर समाज सेवी दशरथ शुक्ला के तैलचित्र पर लोगों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ज्ञात हो कि उक्त अवसर पर स्वर्गीय स्वामी हरि नारायण नंदन के अनुज एवं बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ राजा बाजार पटना के प्राचार्य जगत नारायण शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता एवं संचालनकर्ता स्वर्गीय दशरथ शुक्ला के पुत्र कपिल देव नारायण शुक्ला रहे तथा स्वर्गीय राम स्वरूप देवी के भतीजा डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उक्त अवसर पर स्वर्गीय राम स्वरूपा देवी के नातिन डॉक्टर अलका सिंह, यूपी बलिया के विवेकानंद सिंह, अमनौर सारण के प्रबोध सिंह, बहुरिया जन कल्याण विकास समिति अमनौर सारण के सचिव रविंद्र राय, डॉक्टर वंदना सिंह आदि भी रूप से आमंत्रित थे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। वह इग्नोर करे और कहे कि अपने उसी कैटेगरी में बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन अभी तक जो पटना में आप देखते हैं कि जो महापुरुष और मूर्ति लगाने की रफ्तार उनके शासन काल में यानी 2005 से लेकर अभी तक अनेक चीज वर्षों में काफी तेज रफ्तार रहा। लेकिन वो बताए कि किस अनुपात से रामस्वरूपा जी जैसे महिलाओं का मूर्ति पटना में लगा। इस बात को गांधी संग्रहालय के सचिव रजी अहमद साहब ने 2010 में एक लेख लिखकर बताया था और उन्होंने कहा था कि पटना में जो भी स्मारक बना है या मूर्तियां बनी है उसमें महिलाओं का काफी उपेक्षा हुआ है। तो आप लोगों के माध्यम से और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तारकेश्वरी सिन्हा, राम स्वरूपा देवी जैसे महिलाओं का भी प्रतिमा पटना के चौराहे पर लगे। जयराज चौधरी जी गढ़ा के थे, वो भी काफी सुमार थे। उनकी प्रतिमा कहीं आप लोगों ने देखा है पटना में? नहीं देखा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे गुमनाम व्यक्ति, ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी जिनका परिवार सक्रिय राजनीति में नहीं है या जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में रहने के बाद भी सक्रिय राजनीति में रहकर हाउस के सदस्य नहीं बने, उनको उपेक्षित करने की जो सिलसिला है वह बंद होनी चाहिए। और वैसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में भी अलका सिंह जी से मुझे ज्यादा जानकारी मिली है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये उसी फैमिली से आती है, ये उनकी पर नाती है। तो गंगा देवी में पिछले साल एक सेमिनार हुआ था, नेशनल सेमिनार, वहाँ मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था बहुरिया राम स्वरूप देवी, और उसके दौरान मुझे पता चला कि बिहार की इतनी बड़ी वीरांगना है और इनको पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ जो एकेडमिक फील्ड में जो काम कर रहे हैं उन्हें ये जानकारी है। ये अभिलेखागार से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है उसके बारे में। तो ऐसे जो महान गुमनाम नायक हैं उन्हें हम पब्लिक डोमेन में जरूर लाएं, और ऐसा जो कार्यक्रम है वो इस दिशा में बहुत ही सार्थक है। ऐसे ही श्री दशरथ शुक्ल जी हैं, उनके बारे में भी अब रिसर्चर्स की जो शोध करने वाले हैं, शोधार्थी हैं, यह हमारी भी रुचि इसमें बढ़ेगी और निश्चित ही इस पे कुछ न कुछ और काम आगे बढ़ेगा। शिक्षाविद दशरथ शुक्ल जी के संदर्भ में कहा गया, मैं उनकी बातों से अपने को जोड़ते हुए यह बताना चाहता हूँ कि बलिया के अनुबाबा फाउंडेशन द्वारा 1192 ईस्वी से लेकर
1947 तक के घटनाक्रम का शोध कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, लखनऊ में एक संस्था है, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर अलका सिंह जी हैं, और इनके संपादकत्व में एक पुस्तक छप रही है, जिसमें हम न बिहार के ही सही बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य सेनानियों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। आज 29 नवंबर, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि 29 नवंबर 1953 दिन रविवार को स्वर्गीय राम स्वरूपा देवी जी का निधन हुआ था, और चूंकि वह विधायक थी विधानसभा की, और विधानसभा का सत्र तीसरा सत्र समाप्त हो गया था। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आज़ादी की लड़ाई का के कुछ अविस्मरणीय पृष्ठ है तो उसमें अमनौती के आह्वान पर निहत्थी जनता ने 7 अंग्रेजी पलटन के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। घटनाक्रम कुछ ऐसा है, बहुरिया जी अमनौर स्टेट की बहुरिया थी, वो भागलपुर के तिरुमहान से आई थी। यहाँ आने के बाद जो उस समय की परंपरा थी, बहुरिया लोग घर से निकलती नहीं थी। इनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू हरिमाधव सिंह जी। जब हरिमाधव बाबू जेल गए, यह घटना शायद 1930 के पहले की है, सबने आंदोलन में, तब जाके ये आंदोलन में कूदी, और उस समय विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। गांव-गांव घूमी, जो कभी देहरी से बाहर नहीं आती थी वह इस आज़ादी की लड़ाई के लिए बाहर आई, गांव-गांव घूम करके लोगों को प्रेरित की, और इसी क्रम में उनको 1930 में ही जेल जाना पड़ा। जब जेल बात कर लीजिए। सबसे पहले मैं अपने गुरु, आपने सुना होगा गुरु गोविंद काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी दिए गोविंद बताए। मेरे गुरुजन श्रद्धेय विनोद बाबू, महामाया प्रसाद विनोद बाबू को अभिनंदन करते हैं कि अपने को समय निकाल कर यहाँ अपना वक्ता से बहुरिया जी की रेखांकित किया सारी चीज़ों को, जो हम हमारे परिवार में सभी लोग जानते हैं। मैं विवेका जी को भी धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर अलका सिंह मेरी भांजी है, और बहुरिया जी के विषय में एक और बात कहनी थी कि बहुरिया जी 52 में इलेक्शन जीते और 53 में उनकी मृत्यु हुई। मैं अपनी बुआ से, जो इनकी नानी थी, एक बार पूछा कि इतना कम एज में केवल 69 ईयर ओल्ड थी, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़ा बारीकी से बताया कि उनको जब जेल में थी अंतिम समय में, क्योंकि 7 अंग्रेज मारा गया था, तो उनको दूसरे दृष्टि से ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी। उनको चाहती थी कि निकलेगी तो फिर क्रांति फैलेगा, फिर आग जो है चारों तरफ फैलेगा। तो जेल में उनको एक भी वेंटिलेशन नहीं था, एक भी छिद्र नहीं था जहाँ से सांस लिया जा सके। उस दरमियान उनको, मेरी दादी को दम्मा हो गया, और दम्मा से लंग्स के इन्फेक्शन से पीड़ित हो गई। 52 में जीती, 53 में। आज बहुरिया जी की पुण्यतिथि पे और दशरथ शुक्ल जी की पुण्यतिथि पे यहाँ आना मुझे स्वरूपा देवी नहीं, तो उनके नाम को राम स्वरूप देवी के कहा जाए। दूसरी बात, उनके पति का नाम हर माधव सिंह था, हरि माधव नहीं था। तो ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये इसको ठीक कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारी कहा जो सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है,
जो जागत है तो भावत है। शुभ नींद से अखिया खोल जरा तो गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत हो। सारे मंच के बाद